सच बोलने वाला सलाहकार। बहुत समय पहले की बात है। मुखलाबाद के बड़े राज्य पर राजा अकबर का शासन था। मुखलाबाद की राजधानी हम्पी थी। राजा अकबर का दरबार, जो भुवन विजय कहलाता था, हमेशा जनता के प्रति न्याय और दयालुता के लिए जाना जाता था। भुवन विजय अपने अष्टदिग्गज के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि उन 8 लोगों में अलग अलग अनोखे गुण थे। वे 8 दिग्गज थे। यह सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिभावान और विद्वान थे। सभी राजा के दरबार में रहते थे और राजा को सही निर्णय लेने में मदद करते थे। परंतु इन सब में बीरबल अपने जन्मजात गुण, वाक्पटुता और व्यंग के कारण राजा को सबसे अधिक प्रिय थे। एक बार राजा ने एक नया तालाब बनवाया। अपने 8 दिग्गजों को लेकर वे तालाब देखने गए। पानी देखते हुए राजा ने अपने विद्वानों से पूछा, इस तालाब में पानी कैसा लगता है? नंदी थिम्मन्ना ने कहा, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। मध्य गरी मालन बोले, यह पारदर्शी और चमत्कार है। इसी प्रकार सभी ने अपनी अपनी तरह से विशेष गुण लगा कर कहा। बीरबल ने अपनी बारी आने पर कहा, महाराज, जैसा तालाब आपने बनवाया, पानी उसी आकार का ले लिया है। बीरबल ने राजा की चापलूसी किए बिना बिल्कुल सीधा उत्तर दिया। राजा उसके उत्तर से बहुत खुश हुए, क्योंकि ये यही चाहते थे कि यह ऐसा सलाहकार हो जो हमेशा सच बोले। राजा बीरबल की वाक्पटुता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्पष्टवादिता के लिए बीरबल की बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए तथा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बीरबल का प्रायश्चित। एक बार ने राजा अकबर के कहने पर एक कुत्ते की पूंछ को सीधा किया था, पर जबरदस्ती कुत्ते की पूंछ को सीधा करके और उसे नुकसान पहुंचाने के कारण कुत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाया और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बीरबल को जब यह पता चला तो उन्हें भी तेज बुखार आ गया। तभी बीरबल के घर एक पंडित पहुंचे और बीरबल से बोले, तुम्हें भगवान ने कुत्ते की जबरदस्ती पूंछ सीधी करने का दंड दिया है। जब तक तुम अपने इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, तुम ठीक नहीं हो सकते। बीरबल पंडित की बातों से भयभीत हो गए और पंडित से कहा, मुझे प्रायश्चित करने के लिए क्या करना होगा? पंडित बोले, तुम्हें कुत्ते की आत्मा को शांति करने के लिए एक पूजा का आयोजन करना होगा और पूजा करने वाले पंडित को कुछ दान भी करना होगा। बीरबल ने इन सब में आने वाले खर्चा पूछा। तब पंडित जी बोले, तुम्हें पूजा के साथ मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। बीरबल बोले, मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएगी? पंडित कुछ देर सोचने के बाद बोला, जो तुम्हारे पास घोड़ा है तुम उसे बेच देना, जिससे तुम्हें इतनी मुद्राएं मिल जाएगी। बीरबल के पास कोई और चारा न होने के उन्होंने कारण हाँ कह दी और 2 दिन बाद नियम अनुसार पूजा करवाई गई और कुछ देर बाद पूजा संपन्न होने के बाद जब पंडित जी ने दान की बात करी तब बीरबल बोले, मेरे अभी तक घोड़ा नहीं बेचा और मैं अभी बाजार जाकर घोड़ा बेचने की हालत में भी नहीं हूँ। आप कृपया मेरे ठीक होने तक का इंतज़ार करें। मेरे ठीक होने के पश्चात हम दोनों स्वयं जाकर इसे बाजार में बेच देंगे और मिली हुई धनराशि में आपको सौंप दूंगा। पंडित जी ने बीरबल की मजबूरी को समझते हुए उसकी बात मान ली। 1.5 हफ्ते बाद जब बीरबल ठीक हो गए तब पंडित जी उनसे मिलने आया और कहा, अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारे वचन निभाने की बारी आ गई। तुमको घोड़े को बेचकर जो भी धनराशि मिलेगी उसे मुझे देना होगा। लेकिन बीरबल को यह पता था कि मैं पूजा के कारण नहीं बल्कि दवाई के कारण ठीक हुआ हूँ। तब बीरबल पंडित जी की बात मानकर एक घास का कट्टा और घोड़े को लेकर बाजार चल दिए। बीच बाजार जाकर वे जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे, घोड़ा मात्र 1 पैसे का, घोड़ा मात्र 1 पैसे का। इतने में एक जमींदार बीरबल
से आकर बोला, तुम्हारा घोड़ा बहुत सुंदर है, कितने में बेच रहे हो इसे? तब बीरबल बोले, घोड़ा तो मात्र 1 पैसे का है, पर इसके साथ आपको यह घास का गट्ठा खरीदना पड़ेगा जो 100 स्वर्ण मुद्राओं का है। घोड़ा बहुत सुंदर होने के कारण जमींदार ने तुरंत घोड़ा खरीद लिया और बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं घास के लिए व 1 पैसा घोड़े के लिए दिया। बीरबल ने 1 पैसा पंडित को देते हुए कहा, यही मुझे घोड़े की कीमत मिली है, इसे आपको देकर मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। पंडित जी क्रोध से बीरबल को देखते रहे और कुछ न कह पाए और बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।